ज्यों पावै त्यों रहिए। जो तुझे मुझसे करवाना है, जो मुझसे लिखवाना है, वही मैं लिख पाऊंगा, वही मैं लिखूंगा। ये कैसे अवस्था मिली, ये कैसे हुआ, इसकी बात करते हैं। पहले वो बात करें कि आज हमें व्हाट्सएप पे, फोन पे किसी तीसरे बंदे ने किसी चौथे बंदे की बात चोरी करके हमें भेज दी। हम कितने प्राउडली, कितने घमंड से उसी चीज को चेप कर किसी और के आगे रख देते हैं। हमें यह नहीं करना आता कि उसमें नाम बदलने, नहीं तो हमारा बस चले तो हम नाम भी बदल लें, ये बताने के लिए कि ये हम हैं। ये फर्क है उन महापुरुषों में और हम जैसे आम जीवों में। वो सब कुछ करते हुए भी कहते कि ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, हमने कुछ नहीं किया। और हम जैसे जीव कुछ भी ना करके यही कहते हैं कि सब हम कर रहे हैं। अब बात की गई कि वो नानक पातशाह, वो कलयुग के मालिक, वो महापुरुष जो सब कर सकते थे, करते थे, आगे भी कर रहे हैं, उन्होंने वो अवस्था कैसे प्राप्त की जैसे जिसमें कहा कि तू ही तू करवा रहा है, तू ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे कहा जाता है पहला मरण कबूल, जीवन की छड्यास। उन्होंने पहले अपने आप को मार दिया कि मैं कुछ हूं ही नहीं। उन्होंने अपने आप को मार दिया। अब मरना क्या, जब एक बार कह दिया, किसी ने समझा दिया मर जा, तो मरना वो जो एक लाश, उसे सर्द गर्म अग्नि, किसी वस्तु की कोई शरीर पर कोई फर्क ना पड़े, इतना होने के बाद भी जब मरना हो गया, हम सोच सकते हैं उस समय जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने 5 सिख तैयार किए, सिंह तैयार किए, तो उन्होंने पहली बात क्या की कि मुझे अपना सर दे दो। तो वो जिसने अपना सर दे दिया, उसके बाद जब उसे अपने संग का आसन दे दिया उस महापुरुष ने, उसके बाद वो जीव उन्हीं को सिखाने समझाने लगे। वो जब कहें कि ऐसे कर दे तो वो आगे कहे नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, तो मरना थोड़ी हुआ, उसे मरना कहेंगे। मरना तो है ये है कि तू है ही नहीं, तू है ही नहीं, तू है ही नहीं। जब अष्टावक्र से ज्ञान लिया राजा जनक ने, तो बात इतनी हुई कि ये मन मुझे दे दे। अब ये मन तेरा नहीं है जीव, अब मन मेरा है। तो घोड़े पर बैठने लगे, तो उन्होंने कह दिया मुझे इस घोड़े पर नहीं बैठना। वहीं से राजा जनक घोड़े से नीचे उतर गए। कहते अब मन मेरा है, मेरा मन नहीं चाहता घोड़े पर बैठने को। इसे कहते हैं मरना। कौन सी अवस्था? राजा जनक और एक अष्टावक्र, एक साधारण सा जीव दुनियादारी में।
पर उसके कहे पर एक राजा जनक जब घोड़े पर सवार नहीं हुआ, इसलिए अष्टावक्र भी महान और उनके सेवक राजा जनक भी महान, जिन्होंने दुनिया में बता दिया हम जैसे जीवों को कि महज कहने से हम मर गए, हमारा मन आपका हुआ, महज कहने से नहीं होता। तो वो क्या अवस्था थी जो नानक पातशाह ने उन्होंने धारण की, और हम जैसे संपूर्ण दुनिया में उन्होंने एक ग्रंथ दे दिया जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। उसके बावजूद वो अपने आप को मानते हैं कि वो कुछ नहीं है। उसके बावजूद तो हम जैसे जीव अपनी अवस्था देखें कि जीवन में कैसी आदत हमने बना ली, इसी नर्क को और ज्यादा घना नर्क करने के लिए अग्रसर हुए पड़े हैं। ना किसी बड़े या छोटे की हमें इज्जत की पड़ी है, जीवन लेकर चले हैं। कैसा जीवन हमने अपना सुखमय कर लिया। और जीवन में याद रखें, कोई भी रिश्ता पहली बार शरीर से मिलता है, पर उसने कितना ज्यादा चलना है वो हमारा मन निर्धारित करता है। अगर मन को भा गया वो रिश्ता, तो वो रिश्ता चलेगा, शरीर तो फॉलो करता है। और कोई भी रिश्ता जब टूटता है तो पहले मन से टूटता है। शरीर से टूटना तो एक बहाना बनता है, जीव टूट तो पहले ही जाता है मन से, पहले ही मन से टूट जाता है। यह दुनियावी तौर पर जिससे हमारी नहीं बनती, हमारा मन हमारे भीतर उसके लिए वैसी घृणा, वैसे विचार हमारे भीतर पहले ही पैदा करने शुरू कर देता है। और शरीर से टूटना महज एक बहाना बनता है और जीव शरीर से टूट जाता है। यही काम हमारा जीवन में किसी महापुरुष का हमारे जीवन में आ जाना, किसी फकीर का हमारे जीवन में आ जाना, जब तक हमारे मन को उनकी कही बात अच्छी लगती है, जब तक हमारे मन में जो भी वो कहते हैं, हमारे भीतर अगर सच की मेहनत होती है, वो पुराने अवगुणों को छोड़ने की इतनी हिम्मत करते हैं कि किसी फकीर ने कुछ कहा है, उसमें कोई सबक है, हमने अब जीवन में ये करना है। जब जीव ये बात लेकर चलता है तो उसका मन उस फकीर से लगने लगता है। पर एक समय पाने के बाद अपनी ही आदतों से जब जीव हार जाता है, उसे जिस बात की लत लगी है, चाहे वो आलस्य है, चाहे वो घृणा है, चाहे वो डिप्रेशन का रूप है, चाहे बुरे विचार आने हैं, चाहे अपना जीवन नर्क बनाकर जीने की आदत है, तो पहले पहले जीव जब जुड़ता है तो अच्छा लगता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है। तो जब मेहनत करता है तो बदलाव जीवन में दिखता है। कारण साध का कहा सहज सुभाए, साध का कहा बिरथा न जाए। वो साधु कोई फकीर, उसने अगर सहज सुभाए भी बात कह दी तो वो पूरी हो जाती है। पर दुविधा, दिक्कत कब होती है? जब कुछ समय के बाद वो जो हमारे अवगुण, वो जो हमारे मूल रोग हैं,
वो जब हमारे जीवन में हमारे ऊपर फिर दोबारा जिसकी आदत पड़ी हम वही करने लगते हैं, तो हौले हौले धीरे धीरे हमारी उस फकीर से भी मन से दूरी होने लगती है। मन से हम टूटना शुरू हो जाते हैं और उस फकीर को पता लग जाता है कि अब ये रिश्ता कितना और लंबा चलेगा। तो वो कोशिश करता है जीव को समझाने की। तो मन से अगर जो जीव टूट चुका है, वो अपना मन अगर अभी भी नहीं पीछे करता, या अपना मन अगर किसी फकीर से बात की तो उसे नहीं अगर बेच देता, उसे अगर समर्पण नहीं कर देता, तो मन से टूटना ही टूटना है। शरीर से तो बहाना लगता है, मिलते नहीं बहाना लगा देगा जीव, अरे टाइम नहीं मिलता, बिजी हो जाते हैं, ऐसा, वो तो बहाने हैं शरीर से। पर जीव मन से टूट जाता है, मन से टूटने लगता है। तो फर्क क्या पड़ा फकीर को? फकीर ने क्या हमसे पैसे ले लिए? फकीर ने हमसे जीवन से कोई ज्ञान ले लिया? या इन बहानों से, मन के टूटने से हमारे जीवन में एक साथ फकीर का टूट गया, उस फकीर से हमारा रिश्ता छूट गया, और फिर दोबारा वही मन के विकार, वही मन का खेल हम जैसे जीवों पर हावी होने लगता है। हावी होने लगता है। जीवन में निगाह मारें, सत्संग क्यों हमें अच्छा नहीं लगता? कारण कि सच सुने कौन? और अब सच सुनना नहीं चाहता, इसीलिए कोई सच बोलना नहीं चाहता। इसीलिए कोई सच बोलना नहीं चाहता। सच बोलने में इतनी दुविधा, तो झूठ बिक रहा है, झूठ बिकता रहे। पर कोई तो कारण होगा जिन्हें हम आदि दुनिया के मालिक, आदि दुनिया के मालिक, आदि से ज्यादा दुनिया के मालिक, जिन्हें हम क्राइस्ट साहब कहते हैं, क्या हुआ होगा जो उन्हें स्लीव पर चढ़ा दिया? क्या हुआ होगा? आदि दुनिया के मालिक, जिन्हें हम मोहम्मद साहब कहते हैं, क्या हुआ होगा जो उनके अखीरले दम तक उनके जीने का हमने क्या हाल किया? क्या हुआ होगा?